में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की कोशिश के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने फिर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस में शीला दीक्षित की एंट्री के बाद से ही दोनों दलों के नेता आमने सामने हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के अंदर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बीजेपी के साथ साठगांठ करने और उससे फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। हमें अब ये स्पष्ट लगने लगा है कांग्रेस पार्टी के हाव भाव से, उनके बयानों से, उनके रवैये से कि उनकी किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ हो गई है। जिसके बाद शीला दीक्षित ने भी केजरीवाल पर पलटवार किया और उल्टा उन पर ही गठबंधन से दूर भागने का आरोप लगा दिया। किस आधार पर ये केजरीवाल जी ने कहा, ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक दफा भी उन्होंने कोई बात नहीं करी। यूपी के मेरठ में मणप्पुरम गोल्ड लोन नाम की फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में लूट के बाद हड़कंप मच गया। वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने दावा किया कि 2 बदमाश वहां से 5 करोड़ की कीमत का 15 किलो सोना लूट कर ले गए। जिसकी खबर मिलते ही कंपनी के दफ्तर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस बीच पुलिस ने सभी कर्मचारियों को शक के घेरे में लेते हुए उनकी तलाशी ली। इस बीच एक महिला कर्मचारी की बैग को भी खंगाला गया। बंदूक की नोक पर ये लूट हुई है और बट मारा गया है, एक व्यक्ति को घायल किया गया है और उसके बाद इसी कंपनी में, इसी ऑफिस में पहुंचकर लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया गया कि कंपनी के मैनेजर के विरोध करने पर बदमाशों ने उनके सिर पर पिस्तौल से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई। जिसके बाद उन्हें पानी पिलाकर होश में लाने की कोशिश की गई। पुलिस ने करोड़ों की लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया। फुटेज के आधार पर भी हम लोग देख रहे हैं और जो भी सारी चीजें हैं उसको देख के इस पे कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने घटना के समय दफ्तर में मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए। साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों को पकड़ने का दावा भी किया। पुलवामा हमले पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। हमले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार और सेना के साथ खड़े रहने का वादा किया था। लेकिन आतंकी हमले के 7 दिन बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलवामा हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के जिम कॉर्बेट पार्क में वीडियो शूटिंग की तस्वीरें दिखाई और इस पूरे वाकये को शहीदों के सम्मान से जोड़ दिया। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे। सत्ता की भूख में इंसानियत और शहादत को मोदी सरकार पीछे छोड़ आई है। बात पीएम की थी तो बीजेपी तुरंत सामने आई और कांग्रेस के हर आरोप को बेबुनियाद करार दिया। क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? कि सारा ऑपरेशनल डिटेल बता दिया जाए। क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? कि भारत सरकार ये फैसला कर ले कि अब भारत में कहीं भी सेना सड़क से नहीं जाएगी, चाहे लद्दाख हो या कश्मीर हो या पहाड़ हो या नॉर्थ ईस्ट हो। क्या मतलब है इसका? पुलवामा हमले के बाद सरकार सेना को आतंकवाद के खात्मे के लिए खुली छूट दे चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी हमलों को नाकाम करने की सरकार की रणनीति को हर मोर्चे पर कमजोर करार दिया। कांग्रेस ने सरकार से पुलवामा हमले से जुड़े 5 सवाल पूछे, जिसमें सबसे पहला सवाल ये था कि प्रधानमंत्री पुलवामा हमले पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री की नाकामी स्वीकार क्यों नहीं करते। सरकार से दूसरा सवाल ये था कि आतंकवादियों तक रॉकेट लॉन्चर और आरडीएक्स कैसे पहुंचे। तीसरा सवाल ये था कि सरकार ने पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले आए आतंकवादियों के वीडियो को नजरअंदाज क्यों किया। सरकार से अगला सवाल ये था कि सेना और बीएसएफ के हवाई मार्ग से यात्रा करने का निवेदन खारिज क्यों किया गया। और आखिरी सवाल ये था कि नोटबंदी के बावजूद आतंकी हमले बंद क्यों नहीं हुए। टीकाकरण नहीं होने से बीमार बच्चों की जान बचाने के लिए नेटवर्क 18 और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर मुंबई में स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद लोगों को बच्चों के टीकाकरण के लिए जागरूक करना है, जिससे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। ये खास कैंपेन हम आज लॉन्च कर रहे हैं। We at Network 18 have partnered with Serum Institute of India, SII, to launch a nationwide campaign to raise awareness at a mass level and to protect our children from वैक्सीन प्रिवेंटेबल डेथ्स। स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया अभियान की एम्बेसडर करीना कपूर खान ने उम्मीद जताई कि अभियान देश भर में सफल होगा। Everybody coming together to serve the public. I think the idea is to reach out to the remotest of villages, to probably the smallest nooks and crannies of the country. टीकाकरण नहीं होने से भारत में हर साल 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है।
क्योंकि अभी भी देश भर के कई जिलों में बच्चों का टीकाकरण 50% से कम है। ऐसे में इन बच्चों को बचाने के लिए बड़े अभियान की जरूरत थी। लिहाजा नेटवर्क 18 और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया अभियान की शुरुआत की। वहीं इस अभियान से जुड़ने पर करीना कपूर खान ने खुशी जताई। वहीं अभियान से जुड़े डॉक्टर नितिन शाह ने टीकाकरण की अहमियत बताई। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ज्यादा बच्चे लोग को वैक्सीनेशन नहीं लगाया जा रहा है कोई भी कारण की वजह से, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसकी टकावरी अपन बढ़ा ले तो अपनी नेशनल एवरेज अपने आप बढ़ जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टीकाकरण से हर साल 20 से 30 लाख बच्चों की जान बचती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर ली है। इंग्लैंड में होने वाले आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर संकट के बादल लगातार गहरा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर आज बीसीसीआई की प्रशासक समिति की अहम बैठक होनी है। सीओए की इस बैठक में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर आगे की रणनीति पर विचार होगा। इसमें केंद्रीय खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह मशविरा भी किया जाएगा। बीसीसीआई इसके बाद ही पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के भविष्य पर कदम उठाने के लिए फैसला लेगा। मांग उठ रही है कि वर्ल्ड कप 2019 में भारत पाकिस्तान के साथ मैच न खेले, जिस पर बीसीसीआई भी विचार कर रहा है। बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को इस पर एक प्रस्ताव भेजा जा सकता है, जिसके तहत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने की मांग रखी जा सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2019 से बाहर किया जाएगा, क्योंकि आईसीसी के नियम और कानून के मुताबिक जो टीम क्वालिफाई करती है उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अधिकार दिया जाता है। यानी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप प्रतियोगिता से बाहर निकलवाना आसान नहीं होगा। यही नहीं, बीसीसीआई के सामने दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड को भी इस मसले पर राजी करने की चुनौती होगी। लेकिन इस बात की भी कम ही आशंका है कि सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को समर्थन दे। ऐसे में भारत के सामने यही विकल्प रह जाएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे। हालांकि ऐसा करने से भी भारत को नुकसान ही होगा, क्योंकि भारत नहीं खेला तो मैच पाकिस्तान के नाम हो जाएगा, यानी बिना खेले पाकिस्तान जीत जाएगा। हालांकि इंटरनेशनल रेसलर सुशील कुमार चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो और भारत पाकिस्तान को हराकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे। हम वर्ल्ड में खेलते हैं तो वर्ल्ड में हमारी किसी भी पाकिस्तान के साथ फाइट होती है, जैसे अब वर्ल्ड कप में भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा मैच है, तो वहाँ मैं अपने खिलाड़ियों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आप पाकिस्तान को हरा के सच्ची श्रद्धांजलि और वो गौरवान्वित महसूस करें जो देश आप पे, तो वो काम आप करें, पाकिस्तान को हराने का काम करें। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के बीच सीट बंटवारे से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव नाराज हैं। उन्होंने एसपी बीएसपी गठबंधन के मामले में पहली बार इशारों में अखिलेश से नाराजगी जताई। और लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए दोनों पार्टियों के बीच हुए सीट बंटवारे को पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दिया। 40 सीटें मिली, आपको सीटें मैंने गिनी हैं 25 से 26 के आसपास। पार्टी को खत्म कौन कर रहा है? अपनी पार्टी के ही लोग। यही नहीं, संसद में महिला आरक्षण का विरोध करने वाले मुलायम सिंह यादव ने पार्टी में महिलाओं को तरजीह देने की भी हिमायत की। महिलाओं को टिकट देना पड़ेगा तो महिलाएं सब तकलीफ हो गई। हाल ही में लोकसभा में मुलायम ने प्रधानमंत्री की तारीफ करके विपक्ष को चौंका दिया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक सड़क हादसे में 45 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। महिला पुलिसकर्मियों से भरी बस रोड रोलर से टकराने के बाद सड़क किनारे खाई में गिर गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद वहां पहुंचे लोगों ने एम्बुलेंस, बाइक और दूसरी गाड़ियों के जरिए घायल महिला पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। इस बीच अस्पताल में एक आदमी एक घायल महिला पुलिसकर्मी को गोद में उठाए दौड़ता दिखाई दिया। जिसके बाद डॉक्टरों ने भी बिना देर किए घायल पुलिसकर्मियों का इलाज शुरू कर दिया। इस बीच कुछ घायल महिला पुलिसकर्मी दर्द से करहाती दिखाई दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 महिला पुलिसकर्मियों को इंदौर रेफर किया गया। कुछ तो मामूली चोटें हैं, कुछ तो गंभीर चोटें भी हैं, पर इस तरह सीरियस कंडीशन किसी की भी नहीं है। बताया गया कि फायरिंग की ट्रेनिंग लेकर लौट रही महिला पुलिसकर्मियों की बस हादसे का शिकार हो गई। पुलवामा में हुए आतंकी हमले से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अर्धसैनिक बलों के जवानों की यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकेगा। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक अब छुट्टी पर जो गए अर्धसैनिक बल के जवान हैं, वो ड्यूटी पर लौटने के लिए कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नए आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक पहुंचने या श्रीनगर से वापसी के लिए जवानों को फ्लाइट के इस्तेमाल की इजाजत होगी।
एनएसजी के जवानों और असम राइफल्स के जवानों को भी इस फैसले से फायदा होगा। दावा किया जा रहा है कि इस फैसले के दायरे में अर्धसैनिक बलों के कुल 7,80,000 जवान आएंगे। ये फैसला गुरुवार 21 फरवरी से ही लागू हो गया है। 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमले का शिकार हुई बस में बैठे जवान छुट्टी से ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे। अमेरिका में हाल ही में आए जेडिन तूफान के बाद पेट्रा नाम का एक और बर्फीला तूफान कई इलाकों से टकराया। इस तूफान की वजह से राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जबकि न्यू जर्सी में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी, जिसके दौरान रनवे पर खड़े विमानों पर बर्फ जम गई, जिसे बचाव दल ने हटाया। इस तूफान की वजह से वहां की कई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले 2000 से ज्यादा विमानों को रोक दिया गया। भारी बर्फबारी के बीच विमानों का उड़ान भरना मुश्किल हो गया। Everybody seems to be taking things in stride. You can't do much about the weather when it snows. विमानों की उड़ान रद्द होने के बाद हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे नजर आए। बर्फीले तूफान पेट्रा की वजह से कई हाईवे भी बर्फ से ढक गए, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आई। Oh yeah, it's definitely sticking. It's coming down heavy and going back won't be as easy as. अमेरिका के कई इलाकों में आने वाले तूफान पेट्रा का असर 20 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ा। वहाँ के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बर्फबारी होने की आशंका जताई। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने और सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सूरत के साड़ी कारोबारियों ने अनूठी पहल शुरू की है। कारोबारियों ने सर्जिकल स्ट्राइक नाम से साड़ी बनाई, जिन पर भारतीय सेना के शौर्य को दिखाया गया है। इन साड़ियों पर सेना के हेलीकॉप्टर बंदूकों के साथ जंगलों में सेना के जवानों की तस्वीरें हैं। उरी हमले के बाद भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी साड़ियों पर प्रिंट की गई है। सर्जिकल स्ट्राइक साड़ियों पर तेजस फाइटर प्लेन और मेक इन इंडिया के तहत सूरत में ही तैयार वज्र टैंकर की भी तस्वीरें हैं। साड़ियों का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने सर्जिकल स्ट्राइक साड़ियों की मांग काफी बढ़ने का दावा किया। हमारी साड़ी अभी कुछ ही दिनों से डिस्प्ले हुई है, उसी में हमको काफी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। देश भर के ग्राहक हमसे सैंपल मंगवा रहे हैं। वो कारोबारियों ने सर्जिकल स्ट्राइक साड़ियों को बिना फायदे के बेचने और इससे मिलने वाली रकम से पुलवामा के शहीद जवानों के परिवार की मदद का ऐलान किया। अमेरिका के लुइसियाना में 3 लोगों ने एक जलती हुई कार से एक महिला की जान बचा ली। इस महिला की कार को नशे में गाड़ी चला रहे एक आदमी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से महिला की कार में आग लग गई। इस दौरान वहां मौजूद 3 लोग आग की लपटों के बावजूद महिला को निकालने की कोशिश करने लगे। आग की वजह से कार में धमाके का भी खतरा था। हालांकि लोगों ने अपनी कोशिश जारी रखी और थोड़ी ही देर में उन्होंने कार में फंसी महिला को खिड़की से बाहर खींच लिया। वहां मौजूद एक महिला ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। When I saw how he was frustrated and trying to get the window burst and trying to get her out of there, I'm like, I need to video this. People need to see. महिला को कार से निकालने के दौरान एक लड़का झुलस गया। इस हादसे के आरोपी को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के पूर्णिया में बने एक महिला भिक्षुक पुनर्वास केंद्र का ताला खुलते ही वहां की हालात बेहद खराब दिखाई दिए। आरोपी के सरकारी केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों ने ही 52 महिलाओं को ताले में बंद कर दिया, जिसकी खबर मिलने पर एक सामाजिक कार्यकर्ता वहां पहुंची और भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में जड़े ताले को खुलवाया। जिसके बाद केंद्र में बंद 2 महिलाएं गेट के खुलते ही वहां पहुंच गई और उन्हें हो रही परेशानी की जानकारी देने लगी, जबकि कुछ महिलाएं अंधेरे में जमीन पर शॉल ओढ़ी भूखी प्यासी बैठी नजर आईं। आगे से ताला मार के कोई बाहर में चल गया है, नहीं है। दिन भर भूखे हैं आप लोग? हाँ। पुनर्वास केंद्र पर ताला जड़ने वाली महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें लंबे वक्त से वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इस बीच एक महिला की आंखों में वेतन नहीं मिलने पर आंसू भी दिखे। तो संस्था चलाई जा रही है बिहार सरकार द्वारा, ये सरकार चला रही है, ना कि हम लोग चला रहे हैं। सरकार जब जिम्मेदारी लिए थे तो बखूबी से निभाए। महिला भिक्षुक पुनर्वास केंद्र के बाहर खड़ी महिला कर्मचारियों ने प्रशासक के खिलाफ नाराजगी जताई, तो वहाँ पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता ने अंधेरे में कैद भूखी महिलाओं को खाना खिलाया। बड़ी खबर आई है जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकवादियों में मुठभेड़ जारी है, जहां 2 से 3 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग जारी है और सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, मौजूदा स्थिति क्या है? जिस तरीके से कल कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन तकरीबन 5 बजे शाम को लॉन्च किया गया था, उसके बाद काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन 10 साढ़े 10 के करीब जो है पहली फायरिंग हुई। कुछ देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, उसके बाद होल्ड पे रखा गया ऑपरेशन रात की अंधेरे की वजह से, और उसके बाद जो ही सुबह फर्स्ट लाइट आई फायरिंग का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। बताया यही जा रहा है कि शायद 2 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं, जिनके साथ अभी मुठभेड़ जारी है। आम इतिहाद पे पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है और अभी ऑपरेशन में शायद टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है फायरिंग का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। रुक रुक के फायरिंग का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। रिफत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।